कहीं महापुरुषों के कलाम सुनते रहे, कलाम उसी बात की तायद करती रही जिनको सब महापुरुष हमेशा बयान करते चले आए। ट्रुथ इज वन, सच एक है, उसके पाने के लिए सच्चा और सच्चा जीवन चाहिए। ये 100 सियाने एक ही मत, देखे का मत एक। तो सारे अनुभवी पुरुषों ने जिस बात को पेश किया, जब वो चले गए हम भूल में पड़ गए, फिर कोई और महापुरुष उसी को ताजा कर गया, फिर भूले, फिर और कोई ताजा कर गया, हत्ता के स्वामी जी की बारी आई तुलसी साहब के बाद। उन्होंने उसी मजमून को और वादे पेश किया। उसके बाद बाबा जामिन सिंह जी और हजूर तक पहुंचे। तालीम वही है जो परंपरा से चली आई है, मगर हम उसको भूलते रहे, महापुरुष ताजा करते। वो क्या पेश करते रहे, उसके थोड़े थोड़े इशारे पेश किए गए आपके सामने, और साथ ही साथ उसके पाने के लिए सिंप्लिफिकेशन, सादगी का सबक भी सुनाया गया उन महापुरुषों की वाणी द्वारा। बात यह है कि उन्हें क्या बतलाया, उनका सबसे बड़ा आदर्श यही रहा है कि मनुष्य जीवन पाकर प्रभु को पाना, प्रभु से हमारी आत्मा मिले। जब जब महापुरुष आए उन्होंने कई योग पेश किए। योग लफ्ज निकलता है युज से, जिसके मैंने है जुड़ना। तो उसके नीचे कई ब्रांचेस बन गई, कर्म योग बन गया, भक्ति योग, मानसिक योग, विज्ञान योग, ये बड़े बड़े योग हैं। योग कहाँ से शुरू होता? योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग नाम है चित्तवृत्तियों के निरोध होने का। सच पूछते हो, ये भी योग नहीं, योग की जमीन बननी है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने योग की तारीफ की है और ज्यादा वादा किया है। योगेश आत्मा परमात्मा संयोगा, आत्मा का परमात्मा का जो संयोग है ये योग है, और चित्तवृत्तियों का निरोध होना ये जमीन। पर चित्तवृत्तियों का निरोध कब होगा? जब इसमें हलोरे नहीं उठी। हलोरे कहाँ से आती हैं? इंद्रियों के घाट से। इंद्रिय कितनी हैं? 10, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। देखना और आंख, सुनना और कान, सूंघना और नाक, चखना और जबान और चमड़ा और स्पर्श। तो 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों में काम कर रही है। इससे हमारी आत्मा, जिसका इजहार को सुख कहते हैं, अटेंशन कहते हैं, तवज्जो कहते हैं, वो बाहर फैलाव में जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ योगों का अपना अपना स्कोप है और मुबारक है। गुरु अमरदास जी साहब आए 70-72 साल की तलाश के बाद, जब वो गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, तो उसको कुछ फरमाया, कर्म होए सतगुरु मिलाए, सेवा सुत शब्द चितलाए। बड़ी मालिक की दया हो, बख्शिश हो, खास रहमत हो, तब सदगुरु का मिलाप। क्योंकि उसकी रहमत के बगैर हम उसको पा नहीं सकते। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से बातचीत करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक आत्मदेव कृपा न करे जीव उसको पा नहीं सकता। तो भगवान राम ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा, जब वो दया करेंगे देखी जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देख राम, बख्शिश उसी ने करनी है, मगर हमने इंद्रियों को दमन करके झोली फैलाकर दरवाजे पर बैठे देना उसका काम रहा। जब तक इंद्रिय दमन करके उसमें बैठेंगे उस रहमत को पा नहीं सकते। तो इंद्रियों को दमन करने के लिए जितनी ख्वाहिशात, जितने इंप्रेशंस बाहर इंद्रियों के घाट से आते हैं, उनको रोकना पड़े। जितनी जहर खा ली, हमारे हजूर फरमाया करते थे, वो तो खा ली और खानी बंद कर रहे हैं। पिछली जहर का तो इलाज हो जाएगा और खानी बंद कर, होश आ जाएगी। तो कहते हैं कि अगर मालिक खास दया करे, किस पर दया करता? परमात्मा ने तो दया की, मनुष्य जीवन हमको मिल गया। 84 लाख जीवन जो उनकी सरदार जूनी है। सर्व जून तेरी पनहारी, सर्व तेरी सिगदारी। आए इंसान, सारी जूनी तेरी सेवा के लिए बनाई गई है, सब में तो सरदार जूनी है, वो तो हमें मिल गई, जिसकी बढ़ाई सब बेशास्त्र ग्रंथ होती जाती नहीं। मगर हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है। जब तक ये ऊपर ना आए
उसको पाने के पहले ये बाहर से हटे, सोच, तवज्जो, अटेंशन। कहाँ पर जाए? सारे महापुरुष कहते हैं शरीर हरि मंदिर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। यही हरि मंदिर है जिसमें परमात्मा बस रहा है और तुम भी बस रहे हो। अवर काज तेरे किसी न काम मिल साधु संगत पद केवल ना। साधु की संगत अत्याग। साधु किसको कहते हैं? वो हमारी तरह शक्ल इंसानी रस्ता हमारी तरह ही है, मगर उनकी रूह प्रवास करती है। हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर दबी पड़ी है। जब तक कोई ऐसी हस्ती न मिले खेचे शुद्ध गुरु बलवान, हमारी छोटे वक्त जो मन के घाट पर इंद्रियों के द्वारा बाहर दुनिया का रूप बनी बैठी है, जब तक इसको लाए नहीं काम नहीं बनता। हम अपने आप क्या उसको पा सकते हैं? राम कृष्ण से को बड़ो तीन भी तो गुरु की, तीन लोग के नायका गुरा गया ही। किस लिए? आत्म तत्व के बोध के लिए, प्रभु के पाने के लिए। तो ऐसे महापुरुष का मिलना भागों से हो सकता है। गुरु अमरदास जी साहब 70-72 साल की तलाश के बाद फरमाने लगे, बहुविध थाका कर्म कमा। कल मैं थक गया था, कर्म कर करके हार गया था। सदगुरु मिलिया सहज स्वभाव, सहज ही में सदगुरु मिल गए। तो सदगुरु का मिलना, जहाँ आग जलती ऑक्सीजन मदद आती है, गुरु हैप्पी है, सो द चेल इज रेडी। जहाँ भूख है वहाँ रोटी है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी है। ये कुदरत का नियम है, डिमांड और सप्लाई का। तो उस मालिक की दया जिसको वो मिलाना चाहे, जब मिलाना चाहे, खाए, कोई अदा पसंद आ जाए। और सबसे बड़ी अदा मैं जो समझता हूँ यही है, जिसका दिलो जबान है, साफ गोई, साफ दिली, जिसमें कपट नहीं है, निम्रता है, सेवा का भाव है, आप मिलिया गुराई। यही बात की निहायत जरूरी है। हम लोगों के न दिल और दिमाग साबित नहीं, कारी बैठे हैं, क्यों मिले जो नीयत रास्ते है। ऊपर से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ है, दिखाते कुछ है, अंतर का कुछ और है। कहीं दिखावा है, कहीं फ्रेम है, कहीं धोखा है। मगर हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, उस प्रभु को कैसा दो जो घट में बैठा देता है, जो हमारे हर एक एक्शन को देख रहा है, अगले ट्रेंड को भी जानता है किस तरफ ये जा रहा है। अगर उसको हाजिर नाजिर समझो, फिर कभी काम को बुरा कर सकते हैं। तो पहली बात, सदगुरु कैसे मिल सकते हैं? भाई जिनके अंतर कपट ना हो, जिनके अंतर निम्रता हो, जिनके अंतर सेवा बंदी का भाव हो। कपट नहीं होगा, नहीं मिला महाराज, नहीं मिला, बताओ, झगड़ा पा। तो बहुत लोग इल्म के जोम में, हुकूमत के नशे में या रुपए के घमंड में दूर रह जाते। अगर साहब कोई महाराज दिया करो, और तो आते नहीं। अगर आ भी जाए फिर भी जो प्याला सुराई के नीचे होगा वो भर जाएगा ना। जो सुराई के ऊपर रहे, ये जाने मैं ये जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, जिसके बारे में फलाने ने कहा, शायद इनको ये नहीं पता, नहीं कह सके, ऐसी बातों में लगे, वहां क्या होगा। तो निम्रता, कपट से राहत, सेवा बंदी का भाव जहां बनेगा, वो परमात्मा तलाश करता है। तो कोई आदमी मुझे मिले, वो आदमी की तलाश में। हमारे हजूर थे बाबा जैमिल सिंह, ब्यास से चले, किस लिए? मरी की पहाड़ियों में, किसको ढूंढने के लिए? वहाँ हमारे हजूर थे, एसपीओ काम करा रहे थे, अपने काम में मशहूर थे, पास से गुजरे। हजूर के अपने बच्चों के मुताबिक उन्होंने फरमाया कि भाई शायद कोई अपील करने आया। तो वो कहने लगे अपने साथी को, भाई हम इनके लिए आए, बनाए से नहीं बनते भाई, बने हुए आते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा 3 दिन के बाद हमारे पास आया, भाई जिसने काम करना ये चिड़ना बाल सही, कहीं यहाँ आकर पूरी डिग्री ले दी, कोई डिग्री लेकर आया, उसका कोई फर्क नहीं। हजूर की बड़ी तलाश, जब वहां से हर एक साधु संत से मिला करते थे, जो भी अमरनाथ जाते, रातों दिनों घंटों बैठ बैठ के वार्तालाप करते। राज से बने हुए थे, काम बनना था। तो मालिक ने दिया कि बाबा जी उनको मिल गए। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, मैं 70-72 साल तक तलाश करता रहा, बहुविध था कर, ये लफ्ज है, मैं थक गया था, हार गया आखिर। याद रखो, हार परे स्वामी, हार कर पड़ते हो तो काम बन जाता है। जब तक अपने कर्म धर्म, बाहरी मान बढ़ाई, अकल बुद्ध का ख्याल रहता नहीं पाते। अरे जितने बाहर के साधन है उनको तलक इंद्रियों के घाट से है, जो इंद्रियों से ऊपर है, अदृश्य और गोचर है,
आगे इंद्रियों के घाट का रूप बना हो, साधन वो करे जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे भाई, इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे जाए? तो जब महापुरुष मिलते हैं, उस मालिक की दया हो तो सत्स्वरूप हस्तियों को मिला देता है। सदगुरु की तारीफ दी है, सदगुरु सत्स्वरूप है, जो मौत पीछा गाद बना, जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा कर दिया। गुफ्ताए और गुफ्ताए अल्लाह बहुत गत्य जलकू में अब्दुल्ला बहुत, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है। खायजार शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती, यदि माउथ पीस ऑफ गॉड। याद रखो, परमात्मा से कौन मिला सकता है? जब उसका भाई नहीं, बंधु नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो कहना पड़ेगा परमात्मा आप ही उसको मिला। ऐसे महापुरुष का मिलना उस कर्म से, उसका मालिक की दया। अरे भाई, वो क्या करता है? कहते वो हमें योग सिखलाता। योग कई किस्म के, अभी गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, कर्म हुए सदगुरु मिलाए दूसरे, क्या सेवा बख्शा? कहते सेवा सुत शब्द सिखला। वो हमें सुत और शब्द की सेवा देता, सुत को शब्द के साथ मिलाने। अरे सुत किसको कहते हैं? यही बात, सुत आत्मा के इजहार की जो एक्सप्रेशन है उसको सुत कहते हैं, उसको तवज्जो कहते हैं, उसको होश कहते हैं, होश, उसको रूह कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। ये सुत महान सुत की अंश है, कौ कबीर राम की अंश। उस महान सुत में इतनी भारी शक्ति है कि एक बार कहने से एको कवाओ तिस्ते हो लख दरिया और ब्रह्मांड हस्ती में आ गए। एक बार कहने से मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, कुन फियु कुन। अरे उसी की अंश ये आत्मा सुत, इसमें बड़ी भारी ताकत है। अगर वो करोड़ों ब्रह्मांड बना सकती है तो हमारी सुत एक खंड तो बना सकती है, मगर कब बना सकती है? जब ये बात कहते इसमें बड़ी भारी ताकत है। हमारे दूर फरमाया करते थे, चलती गाड़ी को जरा तवज्जो दो, खड़ी हो गई। सुत में ताकत है बड़ी भारी, मगर इंद्रियों के घाट पर फैलाव के कारण ये निर्बल और कमजोर हो। तो पहले महापुरुष क्या कहते हैं? वो हमको सुत का शब्द के साथ जोड़ने का संयोग कहो, योग सिखलाते। पहले सुत तो बने, इस वक्त फैलाव में जा रही। सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं, जब कॉन्वेक्स लेंस से गुजारोगे आग लग जाएगी। जब ये हमारी वृत्तियां, यही योग की जमीन बनती है। सुत चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग की जमीन का बनना। जब अपने आप को होश आए तो आगे काम बने। तो पहली बात क्या है कि अपनी सुतवंत बनो। सुतवंत, सुत को कंट्रोल करो, फैलाव से हटाओ। सुत का ठिकाना कहाँ है? आत्मा का। आत्मा का इजहार का नाम सुत या तवज्जो या अटेंशन है ना। उसकी सीट किसमें कहाँ है? कभी आपने मरते देखे हैं आदमी? नीचे चक्कर टूटते हैं, पहले बाहर की सुध नहीं रहती, फिर चक्कर टूटते हैं, कंठ भाई चांद से फिर जाते हैं। तो रूह का ठिकाना आंखों के पीछे। 2 बारी मत गीता में इसका इशारा दिया। वहां से हर एक इंद्रिय को सत्या मिलती। इन सब इंद्रियों को सत्या देने वाला कौन? सुत, आत्मा हमारी, हमको। तो ये है नेचुरल योग, जो कुदरती सब कोई हर रोज कर रहा है, मगर इसका हमें पता है। पहले फैली हुई सुत को यकसू करना है, बाहर से हटाना है। या किसी ऐसी जगह हो जहाँ पर कुछ सुत मत बैठा हो, थोड़ी देर के लिए फैलाव की सुत यकसू होती है, ठंडक पड़ती है। ऐसे किसी महापुरुष के चरणों में बैठ के थोड़ी देर के लिए वृत्ति फैले टिकाव में होश आती है, दुनिया भूल जाए। जिस जितना मन राशि जिसे देने मन को टिकाव मिले, सुत साधु संग ठहराई तो मन फिरता सूरत पाई। तो साधु की संगत में ठहरती, जहाँ सुत वंत बैठा हो वहाँ रेडिएशन होती। रेडिएशन में जो रिसेप्टर बैठे उनकी सुत टिकाव में दुनिया भूल जाएगी। कई दफा इतनी यकसू कि अपने आप को भी भूल जाओगे। तो सुत के फैलाव को पहले अंतर में लाओ, सुतवंत बनो। अगर वो सुत, उस महान सुत, गॉड इन एक्शन पावर, जो जरे जरे में हमारी आत्मा को जिस्म के साथ कंट्रोल कर रही है, अगर उसके साथ लग जाए, अगर तुम्हारा स्विच पावर उसके साथ कंटेक्ट हो जाए, फिर इतनी भारी ताकत स्विच, बस सिर्फ इसका नाम है योग। पहले सुतवंत बनो। इसलिए कहते हैं जब गुरु के पास जाओगे, वो क्या करता है? गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे तब बाजुरिया नतवा। तो इसलिए महापुरुषों ने मोटी मोटी इंद्री जो ज्यादातर जबरदस्त काम करती है, वो क्या है? अपनी आंख को बांध करना। आंखों से संस्कार बाहर के अंतर में आते हैं हमारी,
सब कॉन्शियस रिजर्वायर में हिलोरे पैदा कर। कान से 14%, बाकी दूसरे इंद्रियों के घाट। आंख, कान, मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, वो परमात्मा म्यूजिक ऑफ द स्पिरिट जो है सुनाई देने लग जाएगा। अखंड कीर्तन या सतत कीर्तन करके गीता में जिसको कहा, ये है आखिरी आदर्श। ये कब होगी? जब तुम शुद्ध मंत्र बनोगे। जिस समाज में तुम दाखिल हुए, तुम पहले इंसान, फिर आत्मा देहधारी, तुम आत्मा, आत्मा की जात वही परमात्मा। तो अमर हो, अजर हो, सारे महापुरुष यही कहते। तो पहली बात जो हमने करनी होगी, श्रुतवंत बनना है। पहली बात, श्रुत को किससे जोड़ना है? शब्द से। अरे शब्द किसको कहते? शब्द दो किस्म का, एक बाहरी एक अंतरी। जो अंतरी शब्द जिसके इजहार के इतने नाम रखे गए, वो तो है बाहरी ज्ञान वाले। एक वो है जो सबका आधार है। उत्पत्ति प्रलय शब्द होगा, शब्द ही फिरोक्त हो। जिस ताकत के आधार पर इस सृष्टि का आगाज होता है, फिर प्रलय होकर फिर नए सिरे से दुनिया, फिर आगाज होता है दुनिया का, उसका नाम शब्द। गॉड इन टू एक्सप्रेशन पावर, उसको नाम कहते हैं। उसी को श्रुति कहते हैं, सुना गया। उसी को उद्गीत कहते हैं। उसी को रूहानी राग आकाशवाणी कहते हैं। अरे भाई, उसके कई नाम रखे जाए। अब देखिए थोड़ा, इसी को वर्ड ईसाइयों ने कहा, और इसी को बानी, अमृत, तत् कथा, अनहद शब्द, ये अनेकों नाम उसके रखे। गॉड इन टू स्पेशल पावर, जिसको शब्द या नाम कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं। कलमे से 14 सबक बने हैं, नाम से 14 भवन बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड धारे गए हैं, वर्ड से सब कुछ बना। बात तो वही। तो हमारी सोच का पहले बाहर से फैलाव से हटकर सोचवंत बनना, इंद्रियों का खाट छोड़ना। ये बड़े ऊंचा होवे को ऊंचे को जाने सो। जब तुम सोच बाहर से हटेगी, इन छोड़ेगी, इंद्रियों के घाट से ऊपर आएगी, आगे देखो कौन सा मेरा जीवन आ रहा है, उसे देखने वाले बन जाओगे। तो सारे योग का मतलब यही है, ये कुदरती है। सोच उसका साथ स्वाभाविक संबंध है और कच्ची से रखती। तो कई योग बनाए गए, मैं याद कर रहा था। हठ योग, जिसका तलक इंसान जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए, ब्रह्मंड के नमूने पर ये जिस्म बनाया गया है। इन अंडर ब्रह्मंड स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो हठ योग का तलक जिस्मान है, इस पिंड, इससे रिच पुरुष बनना। आगे है प्राण योग। प्राण योग का तलक प्राणों से या प्राणों को काबू पाकर तंदुरुस्ती और उम्र को लंबा कर सकते। ये इनका तलक यहाँ खत्म हो जाए, इससे परे ये नहीं जाते। आगे आता है मानसिक योग, मन के काबू करने के कई तरीके, जिसमें सबसे बड़ा तरीका शब्द योग है, शब्द के साथ जुड़े। फिर आगे चलता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है? बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझाना है। किसी बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी का काम है, हर किसी का काम नहीं। मगर संतों ने क्या सिखाया? अरे भाई, बच्चे कैसे ये हठ योग की क्रियाएं करेंगे, प्राण योग के हब से दम करेंगे, या कुंभ करेंगे, या बुद्धि के इख्तियार निकाल कर नतीजे पर रिसर्च करेंगे। तो उन्होंने तो कहा भाई कुदरती योग, संतों का योग कुदरती। देखिए, दुनिया का कोई काम नहीं होता जब तक सोच साथ न हो। कोई बात समझ में नहीं आती। रोटी खाते हो अगर सोच साथ है, आपको पता है नमकीन है या मीठा है। सोच साथ ना हो इंद्रियों के, तो आपको कुछ पता नहीं क्या। तो सोच जो है ये कुदरती है। गुरबानी में गुरु नानक साहब ने फरमाया, जय सोच से आचरण रहो। आगे रास्ता चलता है सोच से, जैसी सोच वैसा आगे रास्ता चलता है। अगर सोचवंत हो, अपने जीवन आधार को जानना दो। कौन ताकत तुमको इस जिस्म में कंट्रोल कर रही है, उसके माउथ पीस बन सकते हो। जरूरत किस बात की हुई? इसलिए कहा कि टू सक्सेस इज वन ओन थॉट। की टू सक्सेस इज वन ओन थॉट। हमारी जो थॉट्स है ना, वो आउटकम ऑफ सोच। बुद्धि औजार है जिसके थ्रू हमारी सोच काम करती है।
और सोच कहीं मैं वो तो बुद्धि भी काम नहीं करती। याद रखो, बुद्धि भी अवधार। तो ख्यालात याद रखो, राइट अंडरस्टैंडिंग बने तो राइट थॉट्स बनेंगे। राइट थॉट्स उसी के बनेंगे जिसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग किसको होती है? सुध को, आत्मा। तो अनुभव का सवाल है। इसको सहज योग कहते हैं, इसको आनंद योग कहते हैं, इसको सोच शब्द योग कहते हैं। तो ये है कुदरती चीज। इसमें अगर कुछ करना है तो सिर्फ बड़ा सिंपल काम, सिर्फ तवज्जो या सोच से शब्द को सुनना। अब महापुरुष, इसके लिए दुनिया का त्याग जरूरी नहीं, ना मजहबों के बदलने की जरूरत है। मजहबों का तल्लक आपके जिस्म से है। जिस्मों के लेबल लगाए हैं मजहबों के, आपने स्कूल और कॉलेज है। इसके 3 साधन हैं। सुत योग का सवाल था ना कि महात्मा कौन सा कर्म हुए सतगुरु मिलाए, पहले सतगुरु का मिलना है। वो कौन सा योग? कुदरती योग, सुत योग सिखलाता है। सुत शब्द योग कहो, सहज योग कहो, आनंद योग कहो। इसके 3 ही साधन हैं। पहला, सुतवंत बनने के लिए वो सिमरन। सिमरन बजाय बाहर जगत में भ्रमण करने के अंतर्गंठ पे उल्टना होता है, जहाँ रूह का ठिकाना। सिमरन कई तरह से किया जाता है, जबान से, कंठ से, हृदय से। इन सब की आपो अपनी कीमत है। मगर जो जिक्र रूही है ना, जिक्र रूही जुग फने दरवेश ने, जो सुध का सिमरन, ये सबसे सुध का सिमरन कहाँ होता है? मेंटल। अगर मेंटली कहीं तो मन गई तो फिर और मन कहीं बात भागता नहीं। तो सुत मन इंद्री उल्टो घटमाई, सुत निर्दय नैन जमाई। रूह के ठिकाने पर यहाँ कर सको, क्योंकि रूह का ठिकाना मैंने अर्थ किया था, यहाँ से बल्ब है जिसकी रोशनी की बाहर जाती है। ये सुत फैलाव के जो सत्ता यहाँ से चलती है। तो सुत रूह की जबान, जो जिक्र रूह ही मेंटली कहो किया जाए तो रूह के जबान से सिमरन बदे होकर किया जाता है। यानी अभ्यास को तन और मन की सुध नहीं देती। जो सुध जिस्म की सुध देती है, जब सुध में हो जाए न बाहर का ख्याल, न इंद्रियों के काम करती हैं, न जिस्म भूल जाता। ये है सिमरन। कबीर साहब फरमाते, देही में उद्यम करे, सिमरन करे बदे, बदे सिमरन करे तब काम बनता। इसलिए संत महात्मा जब आते हैं आपको क्या कहते हैं? बड़ी सादा जबान बोली में, उसमें उनकी तवज्जो बात है। जिसकी सोच महान सोच का मौत पीस बन गई, उसकी सोच में बड़ी ताकत है। सोच अपनी में बड़ी ताकत, मैंने जैसे अर्ज किया। जब ये महान सोच का मौत पीस बनती है तो ये दुनिया को हिला सकती। अर्शवेदस थे, वो ये तलाश में थे, अगर मुझे सेंटर मिल जाए दुनिया का, मैं दुनिया को हिला दूं। उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया था। उसको ये पता नहीं था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम ही में था। तो महापुरुष कई एकांत बैठी है, रेडिएशन से हरा उनको दुनिया को हिलाते। सोच की जबान से सिमरन तब होता है जब मन सो जाता है और सुध जाग उठती है। मन इंद्रियों के घाट की गुलामी छोड़े कहाँ अवेकनिंग होती है। ये सिमरन सबसे ऊंचा है। स्वामी जी महाराज ने इसलिए फरमाया, बिखरी धुने समेट कर तुम एक करोड़ी। बिखरी जो हमारी धुने हैं, रोए चल रही हैं, उनको समेट कर एक करो। फिर अब जब सिमरन पक जाए, तुम्हारी यहाँ बन जाए, फिर धारणा शक्ति उठती। जब धारणा शक्ति वहाँ युक्त हुई, वहाँ लाइट है। इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, 2 से एक कैसी बनती, वहाँ लाइट। बिखरी धुने से अंतर होती है, जहाँ कचरा वहाँ लाइट। आपने पैदा नहीं करनी, इट लॉर्ड इज देयर। आते न इंद्रियों को 10 इंद्रिय जो राखे बास, ताकि आत्मा होए प्रकाश। जब 10 इंद्रियों को बस न कर ले, तो जाति इससे बाहर रखा के राइज अबव हो जाए, वहां पर प्रकाश है। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो तो प्रकाश है। आपने पैदा नहीं चिल्लाओ दीजिए, हम क्यों नहीं देते हमारी सुध फैलाओ में जाओ, सुध मत बनो, चिल्ला दीजिए। गॉड इज लाइट, परमात्मा नूर है और तुम नूर के बच्चे। ऐसे नूर के बच्चे जब आते सबको नूर देते, थोड़ी तवज्जो, उसकी तवज्जो बड़ी भारी ताकत है। 10 बैठे 500 बैठे, थोड़ी तवज्जो सोच ऊपर आ जाए, सबको लाइट दे।
और महापुरुष की यही निशानी है, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु में खाओ। संत संग अंतर प्रभु जी था, सदगुरु मिले अंधेरा जाए, बड़े साफ लोग भाई रे कोई सदगुरु संत कहावे, नैनो अलग लखावे, कितनी बात साफ। जाओ ढूंढो ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष का मिलना उसकी खास दया से। जब मिलता है उसके पास जाने से ये पहले अंधा होता है, माफ करना। अंधा किस इस्लाम में? संतों की इस्लाम में। अंधा किसको कहते हैं? उनकी इस्लाम में। अंधा अंधे से ना आखिन जिन मुखरों ना है, अंधे से ही नान का जे खस्मों को थे जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि जो अंतर से उसको नहीं दे निकला। दिक्चिक्षु जिसको कहते हो, जिसको शिव नेत्र कहते हो, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हो, वो खोलते। हमारी आंख और कानों पर मोहरें लगी पड़ी है, ये कुरान शरीफ भी कहता है और क्राइस्ट भी कहता है और सारे महात्मा कहते हैं। जब तक उन मोरों को कुछ तोड़े नहीं, ना देखने वाला बनता न सुनने वाला, फिर क्या बनता है? ये हजार की सूरत है, ये भी दोनों कहाँ पहुंचाएंगी? या शब्द और नाम में, एब्सोल्यूट गॉड में, दिस इज वे बैक टू गॉड। ये जो योग है ना, दिस इज द मिस्टिक योग, मिस्टिक। इसको ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड है। फिलॉसफी डील विद थ्योरी एंड मिस्टिसिज्म डील विद थ्योरी, विद रियलिटी। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर से। बाकी योगों का ताल्लुक मैं हाइपोथेसिस से बनाना पड़ता। भक्ति योग में अपना आदर्श किया, फिर भी आगे द्वैत का वही सब कुछ, वही अपना जो इष्ट है वही नजर आता, मगर से आगे पेनिट्रेट करना है हमने। एक ज्ञान योग में हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं, तो देखना सबसे ऊपर। तो अनुभवी पुरुष जब आते हैं हमें ये योग सिखलाते हैं, तो क्या कहते हैं? कभी तो बड़े साफ कहा, तीन बंद लगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कर अंतर के पट को। साईं भुले शाह से पूछा जाकर, शायद ऐसे प्रभु कैसे मिलता हो? कहते साईं की पावना है जो पटा से लगाओ। अरे भाई इतनी बात है, जो करनी है आप कर सकते हो तो करो बड़ी खुशी से, नहीं करते तो किसी समर्थ पुरुष जो श्रुतवंत है, जो माउथ पीस है उसके पास बैठो। आपको कोई मैंने वो तुम्हें पहले दिन थोड़े से तुलसी साहब ने कहा, जो एक पैर में मुक्त करा, एक पैर में 2-3 घंटे में तो अनुभव करा दे, शुरू करा दे, कुछ पूंजी दे दे, संतन मोह को पूंजी सौंपी। तो इसलिए सब महापुरुषों ने वही कहा, चेशम बंदो, गोश बंदो, लब्बे बंद, घर नजबीनी, सिर बंद बंद विखन। ये तीनों साधन, नुक्ता सवैदा कहो, आशदल कमल कहो, चिक्षु कहो, या शिव नेत्र पर किए जाए। शिव नेत्र कहाँ बनाते हैं? कभी साहब क्या कहते हैं? लगाओ सुत अलख स्थान पर जाको रटत नहीं। अपनी सुत को वहां लगाओ जो अलख है के घाट, इंद्र यहाँ खत्म हो गया। शिव नेत्र ऊपर बनाते हैं शिव। ये सारा सिलसिला है जिसको हमने पाना। मगर ये किनको? इसकी युक्ति जिसको नासिका का उग्र भाव कहा है, ये नासिका ही उग्र भाव है। इसी को दो भरू मत कहा, मगर ये गुरु का मौका क्यों मत आ जाए? जैसे मैंने कहा, जो आगे इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा है, जिन्हें साधन कर रहा है उनका तलक इंद्रियों के घाट से। अरे भाई इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे जा सकते? अगर कोई जा सकते तो जाओ। पीरा बिगड़ी के बेपीरी सफर, हस पुष्प बस पुरास्तो खौफ हो खतर। इस रस्ते बगैर पीर के मत जाओ, बड़े खतरे हैं, बाहर से ज्यादा खतरे हैं अंतर में। जब तक अंतर के जाने वाला महात्मा न मिले काम नहीं बनता। जैसे जल में कमल रहती है, हमेशा पानी के ऊपर रहेगा। जैसे मुर्गा भी जल में रहती है, जब भी हो सूखी उठ जाती है। इसी तरह अगर हमारी सोच चबल से जुड़ जाए, भाव सागर करिए नानक नाम खान, ये तरीका है। दुनिया में रहती है, दुनिया का बंदा रहे, तो ये सोच असल चीज है जिसको हमने जानना। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, संतन की शरनाई पड़या, जीव प्राण तन आगे तरया, जान और प्राण और धन सब उसके अर्पण कर दिए संतों के आगे। इसलिए सेवा सुत न जाना काई, दया करो किरमायना। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं संतों, दया करो। हमें सुत की साइंस ऑफ दी सोल, सुत कैसे सुतवंत बन सकते, कैसे कंट्रोल में आ सकती है। हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दे, फिर झुंझुन बढ़ाओ। अपने आप ये होना नामुमकिन है। तो गुरु अमरदास जी से यही गुरुमुख जी से सिवाय सेवा सुत एक लीला है। सुत की सेवा में गुरुमुख वही है जिसको सुत पर कंट्रोल, बड़ी भारी ताकत है उसमें।
इसलिए महापुरुषों के पास बैठे, हम निर्बल कमजोर हैं, हमें थोड़ी तवज्जो दे तो बाहर करके उसका थोड़ा कॉन्टेक्ट दे दें, कितना भारी कंसेशन। तो भाई किसी समाज में रहो, तो ये नेचुरल योग है जिसको पाकर हम कामयाब हो सकते हैं इसी जिंदगी में और थोड़े दिनों में। बच्चे बैठे वो भी देख सकते, किसी उभार की जरूरत है, थोड़ी सी तवज्जो दे, पिंड को छोड़े, अंदर ज्योति का प्रकाश हो और थोड़ा शब्द कहो, श्रुति कहो, साउंड प्रिंसिपल कहो। सारे महापुरुषों ने इसी की तालीम दी। तो क्लोज इन लाइट और म्यूजिक ऑफ ऑल हार्मनी, अंतर जोर निरंतर वाणी साथ सुन लाए, ये सीधे ले जाने का एब्सोल्यूट गॉड का वे बैक टू गॉड, ए गॉड इनटू एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टेक्ट है। तो श्रुत योग कहो, मिस्टिसिज्म ट्रू, यही इसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपको उस परमात्मा से मिल जाता है। पहले कोई आए पास समझने कितना भारी कंसेशन है। जब महापुरुष आते दुनिया में सैलाब आ जाता है रूहानियत का। तो ये अनुभवी पुरुषों की, महापुरुषों की कृपा है जिनकी याद में आज हम बैठे। हर एक को, खास वहां अन्यों को भी हर एक को चीज मिल गई, बस संभालना हमारा काम है। टेक ही दैट द लाइट विच इज विद इन यू इज नॉट डार्क। जो रोशनी आपके अंदर या ज्योति या श्रुति का थोड़ी पूंजी मिलती है, वो तो अच्छाई का पर्दा न पड़े और उसके लिए जीवन को पाक और पवित्र बनना पड़े। हम दुनिया को धोखा दे सकते, उसको धोखा नहीं दे। तो ये है तालीम सब महापुरुषों की जो हमेशा देते चले आए, और यही योग है असल जो सब कोई कर सकता है इस जमाने में। दुनिया सारी ही या फीलिंग्स में है या इमोशन या इन्फ्लुएंस ड्रा करती है। देयर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सीइंग इज अबव ऑल, मगर वो सीइंग भी वहां पहुंचाता है जहां अनसीन है। एक है जो शब्द द्वारा नाम ना, दैट इज वे बैक टू गॉड। वहां ना कुछ ज्योति है ना श्रुति। ये इलेक्ट्रिक कहां से शुरू होती है? व्हेन यू राइज अबव सेंस, इन के घर से। अरे भाई ये तालीम है बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।